Hello bachcho, let's read out the question first. When 100 joule of heat is given to an ideal gas, it expands from 200 centimeter cube to 400 centimeter cube at a constant pressure of a 3 into 10 raised to the 5 Pascal. Calculate A part, the change in internal energy of the gas. So यहाँ पर देखिए, जब हम 100 जूल ऑफ हीट देते हैं आइडियल गैस को, that means कि amount of heat given dq is given to us 100 जूल और ये किसको दी जा रही है? आइडियल गैस को. सो आइडियल गैस एक्सपांड कर जाती है फ्रॉम 200 टू 400 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम हो रखा है 200 सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर क्यूब में करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10⁻⁶, सो हो जाएगा मीटर क्यूब में. और जो फाइनल वॉल्यूम है वो हमें दे रखा है 400, सो इसको भी मीटर क्यूब में कर लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻⁶. और ये जो भी हो रहा है वो कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा है, जिसका मान हमें दे रखा है P इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ पास्कल की इक्वल, यानी कि प्रेशर इज नॉट गोइंग टू चेंज हियर. सो हमें ए पार्ट में कैलकुलेट क्या करना है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So if you remember, according to first law of thermodynamics, amount of heat supplied is equals to the change in internal energy plus work done. तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि change in internal energy will be equals to the amount of heat supplied minus work done. ठीक है, तो चलिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डी क्यू हमें दे रखा था 100 ऑफ जूल के इक्वल माइनस ऑफ, एंड वर्क डन क्या होगा? सो ये होता है प्रेशर into the change in volume. So this will be equals to 100 minus of P कितना है? So 3 into 10 raised to 5 Pascal multiply by ना change in volume. So देखिए 4 minus 200 कितना हो गया? 200. फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल कितना है? तो चलिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूँ कि 400 इंटू 10⁻⁶ माइनस 200 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ 3 इंटू 10⁵ इंटू ये हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁶. सो जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस ऑफ 60. सो 100 माइनस 60 विल कम्स ऑफ 40 जूल. सो देखिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कितना आ गया? 40 जूल. यही हो गया हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कॉन्सेप्चुअल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से. सो बेसिकली ये ए पार्ट है इस क्वेश्चन का. अभी पार्ट हम देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. सो दिस इज द एक पार्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.